यारों, स्वागत है उनका जो यूपीएससी की तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं। देखो, कुछ मोटिवेशन लेकर चलते हैं। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने ठान लिया है कि 2022 में जो है उनको यूपीएससी क्रैक करना है। ठीक है, 2022 की प्रीलिम्स को लेकर चलते हैं। यदि आपने सोचा है कि 2022 में मुझे निकालना है, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप खुद से सवाल कीजिए कि आपने यूपीएससी चुना क्यों है। उन सफलताओं को याद कीजिए जो कि आपने पहले कभी हासिल की थी, लेकिन कुछ समय से हो सकता है कि कुछ समय से आपको असफलताएं हाथ लग रही हो। ठीक है, आलस आपके अंदर जो है आ रहा है और मन आपसे कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, अभी नहीं, कल कल और कल करते करते आपके दिन जो है बीतते जा रहे हैं। ये वीडियो होगी उनके लिए। देखो, यदि आपने ठान लिया है तो आपको यूपीएससी करना ही है। सर से लेकर एड़ी तक का जो है अपना जोर लगा लो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, एक जंजीर से यदि किसी चीज़ को खींचना है तो चाहे जंजीर टूट भी क्यों ना जाए, आपको उस टूटी हुई जंजीर से भी, ठीक है, उस चीज़ को खींचना है जो आप खींचना चाहते हैं। आप उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, चाहे आप में वो मजबूती नहीं रही हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उस मजबूती को वापस हासिल करके आपको यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी है। एक बार आपकी शुरुआत हो गई तो फिर आपको जो है रोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी की तैयारी हर कोई कर सकता है यदि उसके पास जो है फुल डेडिकेशन हो, तो डिसिप्लिन के साथ उसे आगे बढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी देखो, बच्चों का खेल तो है नहीं। 0.5% का सिलेक्शन होता है, ठीक है, 0.5 से 0.7 तक। अब आप मान के चलो कि जब आप जिस जंग में उतरने जा रहे हो वहाँ पर देखो कि वहाँ का रण कैसा है। 0.5 से लेकर 0.7% सिलेक्शन हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो एग्ज़ाम टफ होगा। कहीं ना कहीं तो यूपीएससी चाहता है कि उन्हें हीरे मिले, और आपको हीरे बनने के लिए तपना तो पड़ेगा बॉस। जी हाँ, यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको तपना पड़ेगा। आपका मन कह रहा है नहीं करें, कल करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे, 1 घंटे बाद चाय पीकर, दूध पीकर, खाना खाकर, सोकर, ठीक है, लेकिन ये मान के चलो यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बिल्कुल दिशा भटक कर जो है दिशाहीन होते चले जा रहे हैं। मन में ठानो कि यदि आपको यूपीएससी करना है, शुरुआत कैसे करें। एनसीईआरटी उठाओ, 6ठी से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ डालो। ठीक है, आप चाहो तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ लो कि पहले हिस्ट्री को निपटा दिया, फिर जियोग्राफी, फिर इकोनॉमी, फिर पॉलिटी। चाहो तो 6 से 10 तक की आपने हिस्ट्री ले ली, फिर 6 से 10 आपने पॉलिटी ले ली, जियोग्राफी ले ली, इकोनॉमी ले ली, और फिर बाद में आपने 11th और 12th की जो है इसी तरह से सब्जेक्ट वाइज आपने ले ली। तो ये आपका क्लास जो है सब्जेक्ट वाइज मिक्स होगा। ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट शुरुआत तो करो। यदि आपकी एक बार शुरुआत हो गई तो उसे फिर रोकना मत। संडे का भी यदि आपको गैप लेना हो तो संडे के दिन यदि आपको रेस्ट लेना हो तो आप रेस्ट को गैप में ना बदलें। यानी कि संडे के दिन यदि आपको रेस्ट चाहिए तो संडे के दिन भी आप रिवीजन करें, कुछ नया ना करें। क्योंकि देखो, यदि आप एक दिन के बीच में गैप ले लेंगे तो आप सोचेंगे ठीक है 6 दिन पढ़ लिया, एक दिन का जो रेस्ट ले लेते हैं। आज आपने रेस्ट लिया तो कल भी आप यही सोचेंगे कि 6 दिन पढ़ा, एक दिन का और रेस्ट सही, आगे जाकर एक रेस्ट नहीं लूँगा। इस तरह की जो फिलोसफी हमारे जो माइंड में चलती रहती है, तो इन बातों को दूर कर साथ में कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा। कंफर्ट जोन माने कि जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, जिस आप चाहते हैं कि एक टेबल हो, एक बेंच हो और हम उस पर बुक रख के पढ़ेंगे तभी हमसे पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। आप जितनी सुख सुविधाओं में रहोगे वे उतना ही आपसे जो है पढ़ाई नहीं होगी। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि आप सुख सुविधाओं के पीछे जितना भागेंगे उतनी ज़्यादा आपको टेंशन होगी। अरे बेंच ऐसी है, अरे ये बुक किस तरीके से पढ़ी हुई है, अरे ये पेन ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप जो है अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे। जितनी चीज़ें आपके पास कम होगी, जापान की एक टेक्निक है कि वो अपने रूम में उतने ही सामान रखते हैं, ठीक है, फालतू सामान नहीं रखते जो उनको चाहिए। ठीक है, जापान की दूसरी बात यह है वे उस चीज़ पर ही ध्यान देते हैं जो उन्हें करना है। ठीक है, वो ये नहीं सोचते कि इस चीज़ को करने में कुछ और मदद मिल जाए और कुछ और अच्छा हो या कुछ और कंफर्टेबल हो। नहीं, वो जो करते हैं खुद से करते हैं। यदि आपका आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा ना हो, मानता हूँ मैं, खुद को ढालने में आपको टाइम लगेगा। हो सकता है आसपास का वातावरण खिचखिच भरा हो, आसपास से आवाज़ें आती हो, ठीक है, लेकिन आपको जो है यूपीएससी पार करना है तो यह तो सहना पड़ेगा। बहुत गिठान मार कर जो है अपने पास रख लो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम से तो निकलना पड़ेगा। 0.5 से 0.7% का सिलेक्शन होता है तो ऐसे ही नहीं होता है, पहले भी बता चुका हूँ। यूपीएससी आपको यदि करना है तो सर से लेकर जो है एड़ी तक का जोर आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, खुद से कहो कि आपको अब से जो है 15 महीने तक, 15 से 18 महीने तक, जब तक कि आपका प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू क्रैक ना हो जाए, आपको जो है कंफर्ट जोन से बाहर रहना होगा। आपको सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, यानी उनको हटा ही दो। आपकी डिक्शनरी में कंफर्ट नाम का जो है शब्द नहीं होना चाहिए, मोटे मोटे तौर पर यदि मैं बोलूँ तो। यूपीएससी आपको करना है, आपने ठाना है, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप यूपीएससी करना क्यों चाहते हैं। एक और, ठीक है, जिसकी उम्र 27-28 साल हो चुकी है उनको भी जॉब सिक्योरिटी का प्रेशर होगा, मानता हूँ मैं। ठीक है, कुछ होंगे कॉलेज एस्पिरेंट होंगे जिनका बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं होगा, वो यूपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं। कोई कर रहे हैं, ठीक है, 2-3 साल हो चुके हैं, तो हर एक की सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग अलग होती है। ठीक है, बैकग्राउंड का मजबूत ना होना, तो आपको अब मौका मिला है कि आपका बैकग्राउंड जो मजबूत हो पढ़ाई से रिलेटेड। आपने अभी तक नहीं जाना है हिस्ट्री में, ठीक है, 6ठी से 12वीं तक आपने पढ़ा लेकिन आपको कुछ पता नहीं है। 6ठी से लेकर 10वीं तक तो आपकी हिस्ट्री होती है, लेकिन आपको पता नहीं है, कॉलेज में आपका हिस्ट्री रहा नहीं है, लेकिन अब आपको जानने का मौका मिला है ना कि आप पढ़ रहे हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, आपने इनके बारे में पढ़ा है, तो अब आपको जानने का मौका मिला है। अब जान लो ना कि होता क्या है।
आपको चुनाव, सांसद, विधानसभा, राज्यसभा इन चीज़ों के बारे में पता नहीं तो पॉलिटी पढ़ो, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए अब आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। इससे आपका बैकग्राउंड भी मजबूत हो जाएगा और यूपीएससी की तैयारी भी आपकी जो है अच्छे से हो जाएगी। इसके बाद बात करें उनकी जो कि 3 से 4 साल से लगे हुए लेकिन निकल नहीं रहा है एग्ज़ाम। देखो हो सकता है कि कुछ कमियां रही हो तभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका हुआ है, ठीक है। वे भी आप ही की तरह एस्पिरेंट थे और आप भी एक एस्पिरेंट हैं। अपनी कमियां को देखो कि आपके जो क्वेश्चन है कहाँ गलत हो रहे हैं, आप कहाँ पर जो है अपना फोकस हिट नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर जो है आपको ध्यान देना होगा। टेस्ट सीरीज़ लगाओ, यदि आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, यदि मैथ्स नहीं निकल रहा है तो आंसर राइटिंग में जो है आपको निकाल लाना होगा। यही दो जो कमियाँ हैं मोटी मोटी जो आपकी हो सकती है। उनकी बात करें जिन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए। देखो आपके पास प्रेशर काफ़ी बड़ा है, मानता हूँ, और घर की ओर से भी प्रेशर होता है, तो यही कहूँगा बॉस, देखो एक बार यदि करना है, अगर यूपीएससी ही चाहिए, देखो जॉब तो बहुत सारी है, लेकिन यूपीएससी के लिए एज लिमिट है, दूसरी जॉब के लिए एज लिमिट नहीं है। गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट जॉब कई सारी हैं जहाँ से जॉब सिक्योर हो सकती है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। यदि आप चाहो, आपको जो भी चाहिए तो प्राइवेट जॉब आपके लिए है, खुले द्वार है। यदि आप में वो स्किल है जो कि जॉब को चाहिए, वो योग्यता आपके अंदर है, तो आपकी जॉब 100% मिलेगी। लेकिन आपको यूपीएससी करना है तो 18 महीने आपको अच्छा तप कर जो है सूरज की तरह जल कर जो है खुद को चमकाना होगा। यही कहूँगा मैं। यदि यूपीएससी देखो इतनी आसान होती तो हर कोई आज आईएएस होता, आईपीएस होता, हर घर से आईएएस आईपीएस होता। लेकिन यूपीएससी के लिए जो है आपको त्याग करना पड़ेगा बॉस। किताबों को आपको खोलना पड़ेगा, किताबों के अंदर जो है आपको झाँक झाँक कर जो है पढ़ना पड़ेगा, हर एक वर्डिंग को है आपको फोकस करना पड़ेगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए यूपीएससी के लिए। यदि यूपीएससी के लिए मैं बताऊं, ठीक है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर जैसे कईयों को पता नहीं होते, स्पेशली फ्रेशर को, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें मेंस, आपका ऐसे, आपके प्रीलिम्स सारे पेपर उसमें होते हैं, सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, ईयर वाइज भी होते हैं। तो आप वहाँ से एक ट्रेंड का एनालिसिस कर सकते हैं कि यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन करता है, कहाँ से जो है क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उस एरिया पर जो है आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। यदि ऑप्शनल का भी चाहिए तो ऑप्शनल से रिलेटेड भी जो है आपका बाइलिंगुअल की बुक आती है कई सारी, ठीक है, ऑप्शनल एनालिसिस की बुक, तो वहाँ से जो है आप यूपीएससी की अपने ऑप्शनल का जो है एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो गाइस यही था। यदि आपसे नहीं हो पाएगा, आप यह सोच रहे हैं कि 2022 आपसे नहीं हो पाएगा, शुरुआत नहीं हो रही है, वो शुरुआत इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आपके मन के अंदर से जो है वो आग लगी नहीं हुई है। यूपीएससी चाहता है कि आप एक जुनून होना चाहिए, आप में एक आग होनी चाहिए, और वो आप में है, वो आप में है, जो आपको ढूंढनी होगी। वो जो पॉइंट है वो आपको एक्टिव करना होगा बॉस, तभी जो है आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएंगे। यदि आज से आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो यूपीएससी को छोड़ दो, क्योंकि फिर ऐसे ही आपका जैसे जैसे दिन आपके जा रहे हैं वैसे ही आपका साल चला जाएगा, 2022 की आपकी एग्जाम आ जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। तो यही था गाइस, एक ज़बरदस्त तरीके से जो है आप प्रिपरेशन में लग जाओ और तब तक यूपीएससी को ना छोड़ो जब तक कि क्रैक ना हो जाए। तो थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस।